काल सर्प दोष और एक पितृ दोष। एक्चुअली में लगता कैसे है और लोग कैसे इससे निजात पा सके। आकाश में अगर 3 प्लेनेट ना हो तो ज्यादातर पंडितों को खाना मिलना मुश्किल। एक है शनि, एक है राहु और एक है केतु। जहाँ पर विपदा परत है सो यावत यह देश। तो एक नए दोष का इन्वेंशन हुआ। क्या है? काल सर्प दोष। ऐसा कोई सांप आ रहा है फरफराता हुआ, दे धड़ाक से डस लेगा भी। पितृ आपको शुभाशंसा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण। अब यहाँ दोष शब्द तो मिट गया ना जी। तो पितृ कृपा हमें मिल रही है कि नहीं? दोष शब्द तो बड़ा खराब है। कोई दोष बिल्कुल दोष की बात नहीं करते। तो पितृ कृपा अगर नहीं मिल रही है तो उसे पाने के प्रयास कीजिए। क्या उपाय कर सकते हैं? आजकल ना लोग बड़े डरते हैं 2 नामों से, दोष, काल सर्प दोष और एक पितृ दोष। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ सबसे पहले कि पितृ दोष एक्चुअली में लगता कैसे है और लोग कैसे इससे निजात पा सके। मतलब काफी लोग डरे होते हैं। देखो, आकाश में अगर 3 प्लेनेट ना हो तो ज्यादातर पंडितों को खाना मिलना मुश्किल। एक है शनि, एक है राहु और एक है केतु। इन्हीं से भयभीत होकर के अच्छा सामान्य आदमी प्रसन्नता से कोई ज्योतिषी को पैसा नहीं देना चाहता। जहां पर विपदा परत है सो यावत यह देश। अधिकांश लोग परेशान होकर ही आते हैं। तो अब बाबाओं ने, ये जो ज्योतिषी हैं, बाबा नहीं ज्योतिषी लोग, वो शनि राहु केतु बताते बताते थक गए। तो एक नए दोष का इन्वेंशन हुआ। क्या है? काल सर्प दोष। ऐसा कोई सांप आ रहा है फरफराता हुआ, दे धड़ाक से डस लेगा भी। ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज ऑल नॉनसेंस हैविंग नो मीनिंग। हाँ, ये एक एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशन है कि राहु और केतु 180 डिग्री पे होते हैं। अगर सारे ग्रह एक ही तरफ हो जाएं तो हाँ, एक यूनिफॉर्मिटी इन द प्लैनेट्स हो सकती। इट्स ए प्रोबेबिलिटी, वी एक्सेप्ट इट। लेकिन ये कोई ऐसा दोष नहीं है कि वो काल सर्प है और देर ठाए से भी डस लेगा आके। क्या मतलब है इसका? ऐसे क्यों डराते हो भाई लोगों को? और रही पितृ दोष की बात, तो देखो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी दिया गया है, बहुत से पुराणों में दिया गया है पितरों के बारे में कि 8 दिन तक ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। अभी प्रत्येक अमावस्या को पितृ प्रसन्न होकर आपको वृद्धि का मार्ग देते हैं। अब देखो बच्चे, यहाँ एक शब्द है दोष। ये एक निगेटिव थॉट है। पॉजिटिव थॉट ये है कि पितृ आपको आशीर्वाद दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। जब आप दोष कह देते हो तो लगता है पितृ कोई डंडा लेके पीट रहे हैं या आपका भाग्य लेके भागे जा रहे हैं, ले जाएंगे वहां पितृलोक में, वहां रख के उसका आचार डालेंगे। ऐसा कुछ नहीं। पितृ आपको शुभाशंसा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण। अब यहां दोष शब्द तो मिट गया ना जी। तो पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त है या नहीं? तो पितरों का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? जब आप पितरों के लिए सत्कर्म करेंगे। पितरों के लिए, अब इसके लिए देखो, अभी वैसे भी समय कम पड़ेगा अगर मैं उसकी चर्चा करूं कि लोग पूछते हैं जो पितर मर गए या दूसरे जन्म में चले गए उनको कैसे मिलेगा भाई? क्या मतलब है पितरों के लिए देने का? हमारा शास्त्र जो कि विशुद्ध विज्ञान है, जो बोसांस पर आधारित है, जो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से आगे का है, वो विज्ञान सुनिश्चित करता है कि अगर हमारा कोई पितृ नरक में है तो उसे हमारा दिया गया भोजन इस फॉर्म में मिलेगा। अगर स्वर्ग में है तो दिया गया भोजन इस फॉर्म में मिलेगा। अगर वो पुनर्जन्म ले चुका है तो दिया गया भोजन इस फॉर्म में मिलेगा। ये प्रकृति है। या अभी उसने जन्म नहीं लिया है तो उसको इस फॉर्म में मिलेगा, या जन्म लेकर पुनः जन्म ले लिया है तो भी इस फॉर्म में मिलेगा। प्रकृति वाष्प के रूप में चीजों को कन्वर्ट करती है। 3 डायमेंशन उनका कन्वर्जन होता है और कन्वर्जन होकर आपके द्वारा दिया गया अन्न, जो कुछ भी आप देते हैं अपने पितरों के निमित्त, वो विशिष्ट परिस्थितियों में, विशिष्ट दशाओं में, विशिष्ट फॉर्म में लोगों को सर्व होता है। और हमारी प्रकृति का, हमारे सूर्य का एक बड़ा सशक्त नियम है कि हमारा सूर्य किसी का उधार नहीं रखता, किसी का उधार नहीं रखता। आपने अपने पितृ के प्रति किया, उसके पितृ के प्रति किया, उनके पितृ के प्रति किया, किसी के प्रति किया,
आपने जो कुछ भी किसी के निमित्त दिया, हमारा सूर्य उसे कई गुना करके आपको वापस कर देता है। तो पितृ कृपा हमें मिल रही है कि नहीं। दोष शब्द तो बड़ा खराब है, कोई दोष बिल्कुल दोष की बात नहीं करते। पितृ कृपा हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये महत्वपूर्ण। तो पितृ कृपा अगर नहीं मिल रही है तो उसे पाने के प्रयास किए जाए। क्या उपाय कर सकते हैं? हर अमावस्या को दूध चावल की खीर बनाकर अपने छत पे रख दीजिए और दूध चावल की खीर बनाकर खिलाइए। ब्राह्मण को खिलाइए, ब्राह्मण न मिले तो आप गाय को भी खिला सकते हैं। गाय तो सबसे सुकोमल जानवर है। गाय क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ? क्योंकि गाय में हर्ष नाम का एलिमेंट सबसे ज्यादा होता है। गाय जब अपने बछड़े को देखती है तो उसका सारा हर्ष, एक एक अणु से निकलकर हर्ष उसके दूध में भर जाता है। इसीलिए गाय का दूध अमृत है। तो दूध नहीं है, अमृत, क्योंकि हर्ष का एलिमेंट है उसमें। तो पितृदोष का पिछले जन्म से कोई लेना देना नहीं? देखो, पिछले जन्म का लेना देना पितृदोष से नहीं है। अब तो लोग उसको डीएनए तक घसीट लाए हैं, उसको पितृदोष को लोग समझाने के लिए डीएनए का भी इस्तेमाल करने लगे हैं कि साहब डीएनए में जुड़ जाता है। अरे डीएनए जो जुड़ जाता है ब्रह्म बाधा भयंकरा, वो थोड़ा डिफरेंट चीज है, वो पितृदोष नहीं है, वो दूसरी चीज है। पिछले जन्म के कर्म क्रियमाण, फ्यूचर में किए जाने वाले कर्म, पीछे से किए हुए कर्म, इनका पितृदोष से संबंध नहीं है। इनका संबंध आपके अपने कर्मों से है और आपके अपने कर्मों से मिलने वाले रिजल्ट से।